नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत इसका स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों आज के हमारा जो टॉपिक है वो है समाकलन में प्रयोग किए जाने वाले त्रिकोणमितीय फार्मूला। तो ये आप क्लास 12th के वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यदि आप 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि ये जो गणित वाले बच्चे हैं उन सब के बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो फार्मूले हैं बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में काम आएंगे लगाने में। इसको सूत्र के माध्यम से ही आप किसी भी क्वेश्चन को मैथ में हल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है, पहला जो फार्मूला दिया है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। उसके बाद हमारा है अपान में 2। इसको देखिए नोट्स बनाते चलिएगा और इसके तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको फार्मूला तैयार रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका हो जाएगा विपरीत, इसका हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉस 2 थीटा अपान में आपका 2। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो फार्मूला दिया है वो है कास 2 थीटा। इस तरह का अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसका 3 फार्मूला बनता है। तो एक फार्मूला बनता है आपका कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला एक होता है। और एक फार्मूला आपका होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और जो हमारा तीसरा फार्मूला इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं फार्मूला। जो हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो इसका फार्मूला होता है तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू में आपका कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला दिया, अगर यहाँ पर 3 दे दिया या 3 थीटा दे दिया जाए तब कौन सा फार्मूला लगेगा, वो वाला हमारा है। तो देखिए अगर साइन 3 थीटा दे दिया जाए तो आपको लिखना है यहाँ पर 3 लिख देना है। उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद माइनस 4 साइन पे क्यूब थीटा। इस पर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है। ये सब फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा अगला है cos 3 थीटा। तो इसका जो फार्मूला होगा यही पलट जाएगा, इसको हम इस तरफ ला देंगे और इसको उस तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ये cos 3 थीटा हो जाएगा। उसके माइनस का आपका 3 cos थीटा, इसके स्थान साइन है, यहाँ पर cos हो गया है और इसको हम पलट दिए हैं। तो ये आप इसे याद करने के एक ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद करनी है तो इसको इस तरह से आप समझकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इसका जो फार्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इस तरह का आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है देखिए। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला दे दिया है उसी प्रकार अगर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस दे दिया जाए तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा दे दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। देखिए आपका चिन्ह का है इसमें उत्तु है, तो चिन्ह इसमें बदला है इसीलिए यहाँ पर उत्तु हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारा आ जाता है अगला जो फार्मूला है वो है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान में 2, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए वहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर अगर यहाँ चिन्ह का मुथु है इसमें देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया है तो यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है अगला जो फार्मूला साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होगा वो होता है 2 साइन थीटा अपान में 2 इंटू में आपका कॉस थीटा अपान में 2, ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा जो आ गया है देखिए यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
तो इसका जो फार्मूला होगा वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हमारा जो अगला फार्मूला है वो है 2 cos ए इंटू में साइन ए। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा साइन इंटू कॉस है ना, तो यहाँ पर कॉस होगा, कॉस कोष्टक में ए प्लस बी, उसके यहाँ प्लस कॉस ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा फार्मूला है वो है 2 cos इंटू कॉस बी। तो ये इसका फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला होगा, ये देखिए आपका यहाँ पर गलत कुछ हो रहा है, तो इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसका फार्मूला लिख लीजिए आप, साइन ए प्लस बी, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, उसके बाद ये साइन ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा ये वाला। उसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला है वो है 2 cos इंटू कॉस बी। तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर कॉस हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी, उसके बाद ये प्लस कॉस ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होगा। तो हमारा अगला जो लास्ट जो आपका फार्मूला है वो है 2 sin ए इंटू कॉस साइन बी। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा कॉस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, यानी कि यहाँ पर साइन ए आ गया पहले और साइन बी, यानी साइन वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी पहले हो जाएगा, उसके बाद बीच में माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस और हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी। तो ये है हमारे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में समाकलन चैप्टर के प्रश्नों में बहुत ही उपयोगी हैं। तो उनको इन सब फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये सब समाकलन चैप्टर में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे तो इसी तरह वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।